नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित मलिक है। आज की अपनी क्लास उन सभी साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल का हो, सेंटर का हो, या फिर मान लो स्कूल में हो और या नीट वगैरह की तैयारी करते हो, मतलब कोई भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, सबके लिए अपनी आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखें। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस को दूर करके कैसे हम सक्सेस पा सकते हैं। स्ट्रेस बोलने में एक छोटा अक्षर है। आजकल देख रहे होगे सबके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आज के दिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जॉब के लेकर। तो सबको लगता है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और इसी स्ट्रेस के कारण हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते, और जिसका खामियाजा क्या होता है, उनको एग्जाम के अंदर भुगतना पड़ता है। वहाँ पर उनकी तैयारी अच्छी होते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाए हैं, कई ब्लैकआउट हो जाते हैं वहाँ पर, और कई क्या है कि अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते स्ट्रेस के कारण। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत मदद करेंगे, और जिनके द्वारा आप अपने स्ट्रेस को कम कर पाओगे। तो हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेस कैसे कम करके पढ़ें। अब क्या दोस्तों, जैसे मान लो ये इंसान का दिमाग है किसी का, अब 90% तो उसमें लोग स्ट्रेस ही रखते हैं। कोई नौकरी का रखा है, कोई घर का रखा है, कोई क्या का रखा है। ये 10% वो पढ़ाई पर देकर कितना आउटपुट निकाल सकते हैं यहाँ से वो, या ये खुद सोचो आप। तो क्या करना है, अगर हमें बढ़िया आउटपुट देना है तो हमें अपना 100% सारा पढ़ाई के ऊपर लगाना पड़ेगा, तब आपका आउटपुट जो बेटर होगा। अब इसके लिए क्या करना है, ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ पे आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट है कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैसे पढ़ें। अब इसके लिए दोस्तों क्या करना है कि मान लो कोई भी है जो साथी कहीं भी तैयारी करता हो, लाइब्रेरी में करता हो या अपने घर पर करता हो, उसको क्या करना है, जो उसका टाइम है ना स्टडी का, उसको डिवाइड करना है उसको। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई 6 घंटे डेली पढ़ता है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, जो 6 घंटे का टाइम है उसको डिवाइड करना है। जैसे मान लो 1.5 घंटे कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, जीके पढ़ ली जैसे। अब इसके बाद क्या करना, उसको 15 से 20 मिनट आप यूट्यूब चला लो, कोई भी कॉमेडी वीडियो देख लो, मतलब कुछ भी कर लो, ताकि जो आपने 1.5 घंटा भी पढ़ा था, आपके माइंड के ऊपर जो प्रेशर गया है, माइंड भी मतलब एक मशीन की तरह है। अगर लगातार आप उस पर जोर दोगे तो वो गर्म हो जाएगा, और फिर उसकी कैचिंग पावर कम हो जाएगी। तो ये नहीं कि लगातार 5-5 घंटे के आप मतलब पढ़े जाओ, दिमाग में कुछ जाओ नहीं, किताब अगर खोले रहो, ध्यान कदे कितने जाओ है। ऐसा नहीं करना आपको। आपको क्या करना है कि कोई भी सब्जेक्ट लो, 1.5 घंटे पढ़ लो। अब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश था, जैसे आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे आप यहाँ से मैक्सिमम गेन करोगे। अब उसके बाद क्या करो, 15 से 20 मिनट का रेस्ट दे दो माइंड को। कोई भी फनी वीडियो देख लो, कोई सॉन्ग सुन लो, कुछ भी कर लो। इससे क्या होगा कि आपने जो भी 1.5 घंटा यहाँ पे पहले पढ़ा था, मान लो जीके पढ़ी, मैथ पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, और आपके माइंड के ऊपर जो भी स्ट्रेस हुआ, तो वो सारा क्या माइंड आपका रिलैक्स हो जाएगा। माइंड रिलैक्स का क्या बेनिफिट होगा, अब आपका माइंड जो दोबारा से मतलब बिल्कुल रेडी है दोबारा से कुछ भी करने के लिए। अब अगर मान लो आप इसके बाद 1.5 घंटा दोबारा से मैथ पढ़ोगे, अब माइंड आपका रिलैक्स है बिल्कुल, मतलब खाली हो एक टाइप से मान लो। तो जो भी आप इस पर पढ़ोगे ना, मैक्सिमम यहाँ से दोबारा फिर गेन होगा। डिफरेंस समझ रहे हो ना इस चीज़ का। एक तो मतलब लगातार पढ़ा आदमी, दिमाग में स्ट्रेस हो जाओ है, ध्यान की तो उड़ रहा हो, लेकिन वो पढ़ाई जाओगे, फायदा नहीं उस चीज़ का। लेकिन आप एक थोड़ा गैप दे देकर पढ़ोगे, जैसे 1.5 घंटा पढ़ लिया, फिर 15 मिनट रेस्ट दिया, माइंड रिलैक्स हो गया, फिर 1.5 घंटा पढ़ो, यहाँ से आपकी कैचिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। इसके बाद फिर 15 से 20 मिनट कुछ भी रेस्ट दे लो, और उसके बाद फिर पढ़ो। तो आपको क्या करना है कि ऐसे करके आपको अपना टाइम डिवाइड करना है। ये तो मान लो 6 घंटे किसी का जो है जिसको घर का भी काम करना पड़ा है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो घर का काम भी करती हैं और पढ़ना भी पड़ा है, कम टाइम है। अगर मान लो किसी के पास ज़्यादा टाइम है, कोई 8-10 घंटे पढ़ सके है डेली, उस हिसाब से डिवाइड कर लो अपने टाइम को। 1.5 की जगह 2 घंटे कर लो, फिर रेस्ट दे लो, फिर 2 घंटे पढ़ो, फिर रेस्ट दो। ऐसे डिवाइड करो। आपको लगातार नहीं पढ़ते रहना, ये नहीं कि 5-5 घंटे 6-6 घंटे आप आगे बुक खोले रहो, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर दिमाग में नहीं जाओगा तो वो टाइम वेस्ट है टोटल। तो ये तो हो गया अपना कि कैसे पढ़े। टाइम डिवाइड कर लिया हमने अपना, बीच में माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ भी कर लो, कोई घूमे आओ, वॉकिंग कर लो थोड़ी सी, पानी पिया उठ के। अब इस तक ला के अपना क्या पढ़े हैं।
ये भी बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे एग्जाम हैं हरियाणा के अंदर, मान लो सीईटी है, सबसे टॉप पे जो आज के टाइम पे है। उसके बाद पुलिस का लगा लो, ग्रुप डी लगा लो, टीचिंग के लगा लो, मतलब बहुत सारे एग्जाम है, कोई भी लगा लो, कितने भी कर सकते हो। स्टाफ नर्स हो गया। ठीक है दोस्तों, मतलब एग्जाम बहुत सारे हैं अपने। अब क्या है कि सबका एग्जाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है कि सब एग्जाम्स के अंदर कॉमन सब्जेक्ट है अपने। ये नहीं है कि सीईटी का सिलेबस बिल्कुल अलग है, पुलिस का अलग है, ग्रुप डी का अलग है, टीचिंग का अलग है ना। कॉमन सब्जेक्ट है सबके अंदर। जैसे जीके सबके अंदर आओगा, मैथ्स आओगी सबके अंदर है, रीजनिंग आओगी, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है सबके अंदर है, कंप्यूटर आता है सबके अंदर है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो ना। मतलब 7-8 अपने ऐसे टॉपिक है जो सबके अंदर कॉमन है। तो आपको क्या करना है, इन सभी टॉपिक के ऊपर आपको अपना पूरा फोकस करना है। ये टॉपिक तो आपके ऐसे होने चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो पाए आपका। अब इसके लिए क्या करना है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी किताबें हैं। किताब कोई भी बुरी नहीं है, आप कोई भी पढ़ लो, कोई सी भी ले लो। पर एक आज के दिन एक मतलब बहुत बड़ा स्कैम चला हुआ, स्कैम क्या कुछ भी कह लो। मान लो मैं ही हूँ, 7 साल तैयारी करूंगा मैं, और मान लो बाई चांस मैं नौकरी लग गया, कुछ भी लग गया, मैं ग्रुप डी में लग गया, पुलिस में लग गया, वट एवर कुछ भी लग गया, अगले दिन ही मैं अपनी बुक पब्लिश करती हूँ। एंड रिटर्न नोट्स मेरे ले लो, मेरे ले लो। यार एक चीज़ बताओ, पढ़ के नौकरी लग गया तो इतना कैपेबल थोड़ी होगा कि मतलब बुक लिख देगा वो। आपने देखी कि यूपीएससी में बालक आईएएस लगे हैं, सेंटर के अंदर बहुत सारी जॉब है, सीजीएल में लगते हैं बच्चे, टॉप करते हैं। ये तो ना बुक काट देगा देवी। ये ट्रेंड अपने हरियाणा में कैसे चल रहा है कि कोई सी एक नौकरी लाग जाए, कोई बुक बेचने लग जाए, और धंधा बना लिया लोगों ने। तो आपने क्या करना है, इसे लोग आते तो बच के रहना है। उनने जो नोट्स बनाए हैं वो कोई इन्हें थोड़ी करते थोड़ी बनाए अपने, उनने भी किसी बुक में देखे होंगे, वो भी तो कहीं पढ़े होंगे। अब एक चीज बताओ, एक तो पब्लिकेशन, जैसे मान लो कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन ले लो ना, तुम्हारे घर की किताबिया, एक मान लो अरिहंत की बुक है जैसे, ये एक नेशनल पब्लिकेशन है ये। नेशनल का मतलब क्या है, ये नहीं है कि सिर्फ पुलिस के लिए बुक बना हुआ है या कोई सीईटी की बना हुआ है। अरिहंत एक मतलब इंडिया की अपनी बहुत बड़ी पब्लिकेशन वाली चीज है, जो यूपीएससी से लेके और ग्रुप डी तक की सारे पेपरों के लिए बुक बनाती है। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई एक आदमी बैठा है, वो अपनी मर्जी से जो जी करे वो बुक में लिख दे और पब्लिश हो जाए ना। 150 150 200 लोगों की टीम होती है इसके अंदर, जो क्या करेंगे, कंटेंट लेके आएंगे छाट छाट के बढ़िया बढ़िया जो एग्जाम रिलेटेड होगा। और फिर मान लो जो कंटेंट आएगा, उस कंटेंट को फिल्टर करने के लिए अलग टीम होती है। फिल्टर का मतलब ये कि वो चेक करेंगे भाई कंटेंट में कोई गलती तो नहीं है, ये तो नहीं किसी के पास गलत डाटा चला जाओ है। अब आप ये बताओ, ये चीज आपके लिए बढ़िया है, या फिर मान लो कोई एक आदमी नौकरी लग गया, उसने अपनी बुक छाप दी, लिख दिया हिंदी नोट है, हिंदी नोट्स लिख दिया, एंड रिटन नोट्स लिख दिया, अठा कर पब्लिश करवा के बेचने लग गया, अकबर ले लो ले लो ले लो। जब उसकी यह किताब इतनी बढ़िया है तो नहीं बताओ मैंने, वो अपनी रिश्तेदारी में सब ने पढ़ा के सब नौकरी नहीं लगवा देगा पहले। उस तो पूछो तो, मान लो वो जो बेचे है, उससे नहीं पूछो भाई तेरा भाई लाग रहा है, तेरी बेबे लाग रही है, तेरी बुआ की थोड़ी लाग रही है, कितने उसकी किताब पढ़ के नौकरी लाग गई। तो इस चक्कर में मत पढ़ो। ना तो मेरी किसी के दुश्मनी की, मैं किसी से कहूँ, मतलब जो कॉमन बात है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी आप सब समझदार हो, आपकी मर्जी जो करना है। अपना बढ़िया बुक लो, कहीं से भी लो, और बढ़िया वाला पढ़ो। अब कैसे पढ़े के अंदर एक चीज और सबसे मेन है, ये मान लो किसी ने कोई भी बुक ले ली जो आपने अच्छी लगी, वो बुक ले लियो। ये मान लो जीके की बुक है, तो आपने क्या करना है, जीके की 5 बुक नहीं रखनी अपने पास, एक कन घेर दो। एक बुक रखो जो आपने लगते हुए मेरी बढ़िया बुक्स है, और इसको 5 बार पढ़ो। फर्क समझ रहे हो ना। एक बुक को 5 बार पढ़ना और 5 बुक को एक बार पढ़ना, बहुत फर्क है। यहाँ से आप अगर मान लो 10% गेन करोगे ना, तो एक बुक को 5 बार पढ़ के आप 80% से 90% गेन करोगे। ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जो भी फालतू की बुक ले रहे हो एक के अंदर दो, पहले एक बुक न पढ़ो बड़ी रहा, उसके बाद आप इतना कर सको कि रेफरेंस के लिए कोई दूसरी बुक ले लो। मान लो आपने अभी जीके की एक बुक पढ़ ली, बड़ी लग कर ली 5 बार,
इसके एमसीक्यू टाइप वाली कोई भी बुक ले लो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, वो कर लो। जैसे मैं दिखाता हूँ मैं क्या करता था। जैसे कि ये नेशनल जीके की बुक है लुसेंट की। अगर किसी साथी ने लगता हो भाई इस बढ़िया किसी आदमी के हैंड रिटन नोट पा जाएंगे, तो मैंने बता दो भाई। मैं तो नहीं मानता इस बढ़िया किसी की कोई बुक पा जाएगी किसी ने लिखी हो। मतलब ये लगा लो बहुत बढ़िया बुक है, बहुत ही बेस्ट बुक है। इसको अच्छे से पढ़ो, 5 6 बारी पढ़ो। या वह बुक है जो आपका ग्रुप डी लेके है सीजल के पेपर करवा देगी। आपने क्या करना है, मान लो यह बुक आपने 5 बार पढ़ ली, बढ़िया होगी आपकी। इसकी प्रैक्टिस खातर कोई भी बुक लिया हो यार एमसीक्यू की। मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा कि यही बुक लो। मान लो कोई भी बुक ले लो जिसमें भाई एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हो, यहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर लो। समझ गया ना मेरा कहने का मतलब। सेम ऐसे ही हरियाणा के अंदर कर लो। हरियाणा के जैसे मान लो अभी मैंने बताया था अरिहंत की एक नेशनल पब्लिकेशन वाली बुक है ये। बहुत ही अच्छी बुक है। जिस साथी के पास जो बुक है वो दोनों में पढ़ लो। मैंने नहीं कहता उन बुक छोड़ के तुम ये बुक लेकर ना। जिसके पास जो बढ़िया बुक है वहां से पढ़ो। लेकिन जो साथी नए हैं जिनके पास बुक नहीं है, तो मैं कहूंगा कि आप अरिहंत वाली ये बुक लेके आओ, बहुत बढ़िया बुक है। इसके अंदर सभी चैप्टर क्या है उन्होंने पहले डिस्क्राइब कर रखा है, पूरा खोल के बता रखा है। उसके बाद उन्होंने उसी चैप्टर के एमसीक्यू दे रखे हैं। यहाँ से आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। मतलब बहुत ही अच्छी बुक है ये। इसके अलावा दोस्तों ये एक रीजनिंग की बुक है। जिस साथी के पास नहीं है वो ये परचेज कर सकता है, बहुत ही अच्छी बुक है। सेम ऐसे ही हिंदी के लिए आप ये बुक खरीद सकते हो। उसका अगला अपना पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होता है स्थिरता। मतलब कि जैसे मान लो महीने के अंदर 30 दिन है, तो आपको ये नहीं करना कि 5 दिन तो बढ़िया पढ़ लिए, 8 8 घंटे पढ़े आप, फिर 3 दिन आप गायब हो जाओ। ऐसा नहीं करना आपने। स्थिरता का मतलब है आपको 30 के 30 दिन पढ़ना है आपको। हो उसके आप किसी दिन 8 घंटे पढ़ लो, किसी दिन 5 घंटे पढ़ पाओ। ऐसा भी उसका किसी दिन आपने बहुत ज़्यादा काम हो जाए तो आप 1 घंटे पढ़ पाओ। लेकिन अपने मतलब क्या है, पढ़ना रेगुलर है। रेगुलर पढ़ाई करनी है आपको, बीच में स्किप नहीं करना। घनी इमरजेंसी हो जाए तो अलग बात है। बाकी आपने कोशिश करनी है कि आप डेली पढ़ो। चाहे थोड़ा टाइम दो किसी दिन से, किसी दिन घना टाइम दो, टाइम जरूर दो। और कंसिस्टेंसी किस चीज़ से आती है, इसके लिए आपके अंदर लगन होनी चाहिए पढ़ाई की। और लगन कैसे बनेगी, लगन खातर सबका एक मोटिव होना चाहिए पढ़ाई का। कह दे तो लक्ष्य है। लक्ष्य किसी का कुछ भी हो सकता है। किसी का लक्ष्य हो सकता है लाइफ बढ़िया हो हमारी भाई, रिस्पेक्ट मिला हम नई सोसाइटी में। कोई पैसे खातिर पढ़े है, ठीक है। किसी का कुछ भी लक्ष्य हो सके है। लेकिन लाइफ के अंदर एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए जो अपन के मोटिवेट करेगा पढ़ने खातर। और उसी मोटिवेशन से हमारे अंदर कंसिस्टेंसी आएगी। और कंसिस्टेंसी से ही हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। चलो मान लेते हैं कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी भी है, आप डेली पढ़ रहे हो। अब उसके बाद एक समस्या और आती है। बच्चे क्या है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़े जहाँ हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर क्या होता है वो प्रेशराइज हो जाते हैं। वो पेपर का प्रेशर हो जाए उनके ऊपर, जिसको वो हैंडल नहीं कर पाते। और वहाँ दिक्कत क्या हुआ है कि जो क्वेश्चन ना हो है ना, 4 5 2 3 मतलब कितने भी लगा लो क्वेश्चन है, आते हुए क्वेश्चन है ना वो गलत करके आ जाते हैं वहाँ पे। ऑप्शन दे रखे हैं 4, आना था उसका बी, ब्लैकआउट हो जाए है, ए पर निशान लगाया हुआ है। फिर उसका रिग्रेट नंबर आते हुए है, अब भाई वो हो ये तो गलत हो गया, बी ऑप्शन था उसका तुमने लगा दिया। ये भी इस चीज़ से बचने का तरीका क्या है। अगर आप चाहो कि भाई मेरे पेपर के अंदर क्वेश्चन गलत ना हो, तो इसका सिंपल सा सिर्फ एक तरीका है, उसके अलावा कोई तरीका को ना है। कितनी स्ट्रेटेजी की वीडियो देख लियो, कितनी देखे जाओ, कदे किसी साथी नु लगता हो भाई मैं तो रोज स्ट्रेटेजी की 4 वीडियो देखू हूँ, मेरे तो गलत होंगे को ना। मेरे तो मास्टर ने बता रखा है कि इतना तो नू निशान लगाने तेरे ठीक हो जाएंगे। भाई कितनी गलत होंगे लिख के ले ले मेरे पे। कई यूट्यूबर ने किए है, चैनल बना लिए। हाँ चलो पढ़ के अगली नौकरी लागे कैसे भी लागे हों। और तो कुछ आंदा नहीं, डेली एक वीडियो घेरते हैं स्ट्रेटेजी की। ग्रुप डी के लिए ऐसे स्ट्रेटेजी बनाए, पुलिस की ऐसे बनाए, अगले दिन आ जाए सीटी की ऐसे बनाए। ये स्ट्रेटेजी तो एक चीज़ होती होगी। अब सबकी अलग अलग है। जब सब में मान लो पढ़ाई करनी है,
सबका बेसिक नौकरी खतर की है पढ़ाई है, तो पढ़ाई की तो एक है, इसकी अलग कैसे हो जाएगी, इसकी अलग कैसे हो जाएगी, इसकी अलग कैसे हो जाएगी, सबकी सेम है, कॉमन सब्जेक्ट है सबके अंदर है। तो आपने इसके ऊपर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, स्ट्रेटेजी पर टाइम वेस्ट मत करो। एक बार अपनी स्ट्रेटेजी बना देख लो, कोई भी एक दो वीडियो बढ़िया जिसकी आपने लग गए है, और जो काम के पॉइंट है उन्हें नोट कर लो अपने ने। जैसे मान लो कोई वीडियो देखी आपने, दो तीन पॉइंट अच्छे लगे, किसी की बुक अच्छी लगी, किसी का तरीका अच्छा लगा पढ़ने का, या फिर किसी का कुछ भी मतलब वोट पॉइंट लगा लो, तो इनको नोट कर लो आप। यूँ नहीं है कि अगले दिन फिर किसी और आदमी की आएगी उसकी देखने लग जाओ। कई कई क्या करें, 50 चैनल फॉलो कर रहे हैं, ये रोज एक एक गिरेगा तो 50 दिन 50 वीडियो आएगी, थोड़ी देखी जाओगे आप। नहीं, एक स्ट्रेटेजी बनाओ और अपना पढ़ाई पर ध्यान दो फिर। तो अपना अगला क्या था, एक्यूरेसी इन एग्जाम। एग्जाम के अंदर एक्यूरेसी कैसे आएगी कि आपके जो क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन आपने गलत हुए हैं, आते हुए जो आपके गलत होते हैं वो गलत ना हुए, उस खातर आपने करना है वीक के अंदर कम से कम आपको 3 मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, जो साथी चाहो है कि भाई एग्जाम के अंदर उसके जो क्वेश्चन आते हुए उसको गलत हो जाते हैं वो गलत ना हुए, तो उसका तरह अपना करना सप्ताह के अंदर कम से कम 3 मॉक टेस्ट दो। न्यू भी नहीं है कि 7 के 7 दिन देने लग जाओ ना, 7 दिन में मत दो, 3 दे दो 4 दे दो, गणे है बस बहुत है। लेकिन इसमें करना क्या है, ये नहीं कि सिर्फ देना नहीं है, दिया आंसर देख लिया उनका, मान लो नंबर मेरे 60 बन गए 70 बन गए बंद कर दिया ना, नहीं करना। आपने क्या करना है, मान लो आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में आपके बन गए मान लो 60 बन गए, तो ये आपने नू देखना है अब कौन से टॉपिक में आपके नंबर कम आए हैं, कौन सा टॉपिक आपका बढ़िया नहीं है, और जो टॉपिक आपका कम है ना उस टॉपिक पर आपको फोकस करना है। ये मान लो किसी साथी का मैथ बढ़िया कौन है, मैथ में उसके 10 में 3 आ गए, तो उन्होंने देख लिया कौन से चैप्टर में उसके नंबर कटे हैं, टाइम एंड वर्क में कटे हैं, टाइम डिस्टेंस में कटे हैं, या टिग्नोमेट्री में कटे हैं, किस चैप्टर में कटे हैं वो देख लिया, उस चैप्टर को बढ़िया करो अपना। सेम दूसरे खातर है, किसी जीके का में कटा है तो जीके में बढ़िया कर लो, इंग्लिश में कटा है तो इंग्लिश में बढ़िया कर लो। तो कहने का मतलब ये है, जब भी मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देने के बाद उसको अच्छे से गहनता से उसको देखो और कहाँ आपके नंबर कटे हैं और कैसे आप उसको ठीक कर सको हो। ऐसे करने से क्या होगा, मान लो जिसके मैथ के अंदर कटे, मैथ बढ़िया कर लेगा, तो अगली बार पेपर देगा तो उसके 60 की जगह उसके 65 नंबर आ जाए, कि जो मैथ में कटे थे वो मैथ में उसके नंबर यहाँ पर आ जाओगे। समझ गए ना मेरे कहने का मतलब। तो ऐसे करके आपको मॉक टेस्ट देने हैं, और सप्ते में 3 टेस्ट दो, तो तीनों को कम से कम अच्छे से देखो। अब जो वीक चैप्टर है आप उनको नोट कर लो किसी भी कॉपी में, उन सबको बढ़िया लड़ा करो, यहाँ से आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। मॉक टेस्ट देने का बेनिफिट क्या होगा कि टाइम मैनेज करना आ जाएगा एक तो आपको। ये मान लो पेपर में अपना 1.5 घंटे का पेपर आ होगा, तो वो साथी जो मॉक टेस्ट दे हुए हैं वो 1.5 घंटे को अच्छे से यूज कर पाएगा। कई गिल के अपने जो पहली बार पेपर देगा हुए हैं, 1.5 घंटे में हो जाए हैं, क्वेश्चन वो 60 करे पाए हैं। तो यह दिक्कत क्या, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है यार। मॉक टेस्ट देने तो आपकी स्पीड बढ़ेगी पेपर करने सॉल्व करने की, और स्पीड आपकी एग्जाम के अंदर काम आएगी टाइम सेव करने के लिए। जितने मॉक टेस्ट दोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। जो आपने क्वेश्चन आया करते जिन्हें सिल्ली मिस्टेक कहते हैं, 50 वीडियो पाओगे यूट्यूब के ऊपर, सिल्ली मिस्टेक कैसे ठीक करें। तो ये सिल्ली मिस्टेक जो हुआ है या को जादू टोने देना पड़ता है, स्ट्रेटेजी की वीडियो देखे तो ठीक नहीं हो यह चीज़। इस खातर आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे आपको। जितने मॉक टेस्ट दोगे उतनी आपकी मिस्टेक्स कम होंगे एग्जाम के अंदर, उतना ही आपका स्कोर अच्छा होगा। स्कोर बढ़िया होगा तो नौकरी मिलेगी। समझ गए। अब जो अपना आज का मेन टॉपिक था, स्ट्रेस कैसे कम करें, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो साथी नए आ रहे हैं और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक लाल बटन होगा, उस पर गुट्ठा मारो, चम्मच मारो, थाली मारो, दबा दो उसने। अब बात करते हैं स्ट्रेस कैसे कम करें। ये भी एक चीज़ देखो दोस्तों, मान लो कोई तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसने यह चीज़ देख ली भाई कैसे पढ़ना है, बढ़िया पढ़ने लग गया, क्या पढ़ना है, बुका वगैरह पाट गया,
उसके अंदर कंसिस्टेंसी आ गई, रेगुलर पढ़े है। कंसिस्टेंसी क्या है, इससे उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, इंप्रूव होगा उसका काम डेली, मतलब बढ़ता जाओगा वो डेली, डे बाय डे। अगर उसका आउटपुट डेली बढ़ेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, नेचुरल है, कॉन्फिडेंस आओगा। अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, स्ट्रेस तो आपका कम हो गया, उसका जरूरत तो कौन इसने कुछ करने की, समझ गए ना। तो क्या है, स्ट्रेस कम करने खातिर आप इन पॉइंट आप ध्यान दे, तो स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। एक्यूरेसी एग्जाम के अंदर आ रही है, बढ़िया नंबर आ रहा है उसके मॉक टेस्ट में, तो आपको खुश रहोगा वो, अब हमें तो बढ़िया तैयारी है, बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम के अंदर है। इसके अलावा एक चीज और है, आपको ये भी नहीं करना है कि 24 घंटे आप लाइब्रेरी में बैठे रहो, पढ़े जाओ पढ़े जाओ, नहीं, आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हेल्थ भी जरूरी है। अगर मान लो हेल्थ नहीं होगी ना, तो पढ़ाई, नौकरी, कुछ काम की नहीं, सब जीरो हो जाएगी। मान लो किसी का पढ़ पढ़ गए शुगर हो जा, बीपी की प्रॉब्लम हो जा, किडनी खराब हो जा, तो इन चीज़ों को कोई मतलब नहीं रहता। ये सब चीज़ तभी है जब आपकी हेल्थ अच्छी है। स्वस्थ व्यक्ति जो है वो पढ़ाई भी बढ़िया करेगा, काम भी सारे बढ़िया करेगा, और जीवन भी बढ़िया जीवोगा। यही तो अपनी जरूरत है ना, अपन है भाई, नौकरी भी चाहिए और जीवन भी बढ़िया होना चाहिए, तो शरीर के ऊपर ध्यान देना आपने। इसके लिए क्या करो, जो आपने अपना टाइम डिवाइड कर रखा था ना, शाम को या सुबह डेली 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो, इस तब का माइंड फ्रेश रहा करेगा। मैं अपनी खुद की बताऊं, मैं यही करता था जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था। जैसे मान लो सुबह 8 बजे गया मैं, 8 से 4 बजे तक पढ़ लिया, फिर उसके बाद 5 से 6 मैं जिम चला जाया करता, फिर उसके बाद खाना खा गया वापिस, 8 से लेकर 12 बजे तक पढ़ ले। मतलब सबका अपना अलग अलग टाइम है, कोई कितना पढ़ ले, कोई कितना पढ़ ले, लेकिन 1 घंटा कम से कम डेली जिम, रनिंग, एक्सरसाइज सब कहने दो। पढ़ाई के साथ हेल्थ भी जरूरी है। तो जिस भी साथी ने हमारी आज की क्लास बढ़िया लगी हो, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके साथ ही जो साथी नए हैं, तो अपना टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर क्या है कि हम जो भी क्लास देते हैं वहाँ पे उसके नोट्स प्रोवाइड करते हैं आपको। जो साथी नए आए हैं, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ से उसको फॉलो कर लें। और इसके साथ ही दोस्तों, हमारी एक सीरीज चली हुई है क्लास की, इंग्लिश की और मैथ साइंस की, जो आपके एग्जाम्स के अंदर आपकी बहुत मदद करेगी। तो जो साथी देखना चाहो, उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा, वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, नमस्कार।